मित्रों, कई बार टेस्ट कराते हैं और वीडीआरएल टेस्ट पॉजिटिव आता है और कई किस्सा में वीडीआरएल टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसकी शक्यता भी नकार नहीं सकती है। पहले तो ऐसा माना जाता था कि वीडीआरएल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है या उपदंश है या कई गुप्त रोग है, पर ऐसा नहीं है। लास्ट 2-3 महीने में हमारी क्लिनिक में ऐसे 2-3 पेशेंट आए हैं जिनको वीडीआरएल पॉजिटिव हुआ है। तो ये वीडीआरएल पॉजिटिव कौन से ऐसे डिजीज है कि जिसमें वीडीआरएल पॉजिटिव आता है और इसमें सीरम टीपी का जो रेंज होता है ये कितने तक होता है, तो होम्योपैथिक इज हेल्पफुल। तो आज जो वीडियो में हम आपको वीडीआरएल पॉजिटिव टेस्ट ब्लड में आता है और कौन से कंडीशन में आता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मित्रों, वीडीआरएल मीन्स वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, जो एक उपदंश है या गुप्त रोग है या कॉन्टेजियस डिजीज है। और कई किस्सों में पेशेंट आर इनोसेंट होते हैं, क्योंकि ये जो डिजीज होती है कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होता है। मेरे पास एक किडनी पेशेंट था, मैं उनको 5-7 साल से उनको जानता हूँ, उनका पहला भी रिपोर्ट मैंने देखा है। बट उनको जब डायलिसिस हुआ तो कोई जो पेशेंट था और वो कुछ वीडीआरएल पॉजिटिव हुआ होगा और यही डायलिसिस में उनको भी ये वीडीआरएल पॉजिटिव हुआ। तो एक तो किडनी का डिजीज था और उनको वीडीआरएल पॉजिटिव हुआ। दूसरा मेरा एक पेशेंट है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया था कुछ सर्जिकल वे के लिए, और ही इज़ ऑल्सो इनोसेंट पेशेंट, बट इज़ जब भी टेस्ट कराता है तब उसको वीडीआरएल पॉजिटिव आता था। ऐसे 2 पेशेंट मेरे और भी है कि जिसने जब सी सेक्शन किया था, जब डिलीवरी के बाद, मैं वो पेशेंट को भी अच्छी तरह जानता हूँ और उनका मैं फैमिली डॉक्टर हूँ। बट बाद में पोस्ट डिलीवरी के बाद भी उनको वीडीआरएल पॉजिटिव हुआ। तो वीडीआरएल पॉजिटिव पोस्ट ऑपरेटिव के बाद या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद या जो किडनी आप डायलिसिस कराते हैं, हीमोडायलिसिस, तो भी ये वीडीआरएल होने की एक संभावना रहती है। कई बार एक बार नीडल यूज़ करते हैं, कई बार गांव के डॉक्टर होते हैं और एक ही नीडल बार बार यूज़ करते हैं, तो भी ये वीडीआरएल पॉजिटिव पेशेंट हो जाता है। कई बार हम डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं तो भी वीडीआर पॉजिटिव होता है। मेनली वीडीआर पॉजिटिव जो मल्टीपल सेक्स जो होता है और जो लेडीज़ को सिफिलिस होता है एक सेक्स ट्रांसफ़र से उनको पार्टनर को देता है, तो ये वीडीआरएल पॉजिटिव आता है। पर हर केस का ये मोडालिटी अलग अलग होता है और आधुनिक साइंस में एक ही प्रकार के ट्रीटमेंट लिया जाता है और लाइफ लॉन्ग लिया जाता है। पर ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में जैसे आप ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है किडनी डायलिसिस पेशेंट ने डायलिसिस के थ्रू, तो उनको अलग सिम्टम्स आता है। कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो पेशेंट होता है और वीडीआरएल टेस्ट बाय मिस्टेक्स उनको भी इन्फेक्टेड होगा, टेस्ट किया होगा पर उनको लग गया है, तो उनका अलग सिम्टम्स आता है। जो पोस्ट डिलीवरी के बाद वीडीआरएल सिम्टम्स आता है, ये अलग आता है। तो होम्योपैथिक में अलग अलग सिम्टम्स के लिए अलग अलग मेडिसिन है। हम ट्रीट तो करते हैं सिफिलिस, और साथ में उनको जो सिम्टोमेटिक पर ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म लेने से ये नॉन सिफिलिस पैथोलॉजिकल जो पेशेंट होते हैं ये ठीक होते हैं और अच्छे भी हो जाते हैं। कई बार समाज में ऐसा बोला जाता है कि वीडीआरएल टेस्ट पॉजिटिव आया मतलब ये सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्टेड डिजीज है, तो ऐसे नहीं माना जाता है। तो आज हम आप यही जो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, जिसको वीडीआरएल पॉजिटिव आया हो तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार अनहाइजेनिक आप स्टे करते हैं कोई होटल में, तो उनका भी कई बार जो टॉवेल्स होता है और टॉयलेटरी सामान होता है ये भी कई बार इन्फेक्टेड होता है, बेड से इन्फेक्टेड होता है। तो जो लेडीज़ को
इम्यून्स कम होता है और मेल को इम्यून कम होता है, तो ये भी ये जेनाइटल एरिया में ट्रैवल करते हैं। तो जब भी आप कोई लो कैटेगरी होटल्स में आप जाते हैं तो ऐसे बेड सीट है और ऐसे टॉयलेटरी और टॉवल है, ये खुद का रखिए और हाइजीन मेंटेन रखिए। आपको लगता है कि नहीं होटल 5 स्टार है या 3 स्टार है तो सब कुछ ठीक होएगा, ये मानना कई बार गलत होता है। ये 100 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति को ये होने का चांसेस रहता है। कई बार हमारे पेशेंट इनोसेंट होते हैं, उनको ऐसी कोई सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं होती है तो भी VDRL पॉजिटिव आता है। तो जब VDRL आपको मालूम नहीं है और ऐसे आपको अल्सरेशन फॉर्म हो जाते हैं और फीवर आता है, लिम्फ नोड एलार्जमेंट होती है, तो डॉक्टर आपको रैपिड टिम्पेनो डॉक्टर आपको सिफिलिस अल्ट्रा रैपिड टेस्ट IgG IgM कराते हैं, साथ में सीरम टिम्पेनोमा पैलिडियम TB ये कराते हैं। तो इसमें सीरम टिम्पोना पैलिडियम का जो TB है उसका वैल्यू कितना है, इसका IgG लेवल कितना है और पेशेंट के कौन से सिम्टम्स आते हैं और कितने दिन के बाद आते हैं, सब हम हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री से मुताबिक मालूम पड़ता है। जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट डिजीज से जो VDRL पॉजिटिव आता है तो दर्दी को 3rd डे सिम्टम्स आता है। सिम्टम्स में प्राइमरी उसको हाई ग्रेड फीवर होता है और उनको जेनाइटल एरिया में अल्सरेशन फॉर्म हो जाता है, कई बार पेशाब की जगह या कई बार वजाइनल और एनस एरिया में या हेवी पार्ट में, और इतनी बर्निंग होता है, इतना इरिटेशन होता है पेशेंट को, कितना भी ये एरिया में ठंडा पानी पिए या ठंडे कुछ चीज़ का है तो भी उनको ये बर्निंग सेंसेशन और इरिटेशन जाता नहीं है और सारी यूरिन ट्रैक में उसको पेनफुल मिक्चुरेशन, पेनफुल यूरिनेशंस एंड रेस्टलेसनेस हो जाता है। उनको हाई ग्रेड फीवर आता है, बॉडी एक होता है, नौशिया होता है और कई केसों में उसको चक्कर वर्टिगो भी आता है और ये दर्दी को 2-3 दिन में वेरी मोडालिटी सिम्टम्स आता है। तो ये उपदंश या गुप्त रोग होने की संभावना आती है कि जब भी आप कोई ऐसे पार्टनर के साथ सहवास में आते हैं और यही सिम्टम्स उत्पन्न होता है और ये झड़प से आता है तो ये ट्रांसमिट टू मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, तो इसका सिम्टम 3 डेज 4 डेज में आ जाता है और TP की वैल्यू जो सीरम TP की जो वैल्यू होता है इज अ वेरी हाई, IgG वेरी हाई होता है, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होता है। पर इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाएं हैं, आप 2-3 साल जो ट्रीटमेंट देते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि भाई नॉन वेनरल डिजीज़ होता है कि भाई उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है छता भी उसको VDRL पॉजिटिव आता है, तो उसको सीरम TP इतनी वैल्यू नहीं होती है, उनको लो ग्रेड फीवर आता है, बॉडी एक होता है, पर कोई सोर्स पेशाब की जगह कहीं से सोर नहीं आते, कोई लिम्फ नोड एलार्जमेंट नहीं होती है, थकान नहीं लगता है, बट पेशेंट को रेस्टलेसनेस होता है। और VRL के अभी तो लोग जानते हैं कि रोग क्या है, तो ये रोग से साथ उसको मेंटली एंजाइटी ज़्यादा रहती है क्योंकि ही इज़ इनोसेंट, उनको ऐसा कोई कार्य किया नहीं है और लाइफ में कभी भी किया नहीं है, तो उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होती है। तो ऐसे पेशेंट को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन रखना चाहिए और ऐसी दवा आप उग्र दवा मत लीजिए क्योंकि उसको दबाते हैं तो उनका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो आप ऐसे नॉन साइड इफेक्ट वाली और नॉन एंटीबायोटिक स्टेरॉइड बिना दवा जो होम्योपैथिक दवा लेते हैं, इसकी एक साइड इफेक्ट नहीं है और धीरे धीरे ये जो बैक्टीरिया है बॉडी में से घर करे पहले निकल जाता है। तो जब आपकी ऐसे कोई हिस्ट्री मिले और VDRL पॉजिटिव आए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपके अच्छे होम्योपैथ के पास और एक्सपीरियंस होम्योपैथ के पास जाइए तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो सकता है। मित्रों, कई बार VDRL जो पॉजिटिव आता है और उनको सिफिलिस का डायग्नोसिस होता है तो पेशेंट को अलग अलग सिम्टम्स होता है। प्राइमरी सिम्टम मैंने बताया, पर उसको लॉन्ग टर्म बहुत
बहुत सारे भारे सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि उसको एंटीबायोटिक या कोई दवा से दबाया जाता है, तो उनको भी, खुद को भी होता है, उनको पार्टनर को भी वही गिफ्ट देता है सिफिलिस, और उनको भी सप्रेस होता है तो उनको भी सिम्टम्स आता है। और कई बार जो दोनों पेरेंट्स जो सिफिलिस पेशेंट है और उनका जो बच्चा भी बाद में आता है, तो बच्चे को भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है। बच्चे में कई बार रिकेट्स होता है, कई बार कैल्शियम खामी होता है, बच्चा कई बार मेंटल रिटार्डेड होता है, कई बार उनको ग्रोथ नहीं होता है, सीपी चाइल्ड हो सकता है, डिस्लेक्सिया चाइल्ड हो सकता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है। ये सब कुछ इससे है, इसका मानने की ज़रूरत नहीं है, पर प्रॉबेबली ऐसा माना गया है कि भाई ऐसा कोई उपदंश के बाद जो भी बच्चा आता है तो यही प्रॉब्लम्स रहता है। कई बार लेडीज़ को सिफिलिस की वजह से उनको जो पेशाब की पार्ट में या गुदा के बाद में उनको सोर आता है, मीन्स चमड़ी छोलती है और इसमें से बहुत पेनफुल होता है। कोई बार उनको लगता है कि अंदर कोई टाँकने को भौंकता है और नीडल पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। हैरी पार्ट में भी उसको ऊजिंग आता है। धीरे धीरे ये जो सोर्स है, ये जो उसका छोटे छोटे बॉइल्स है, ये स्प्रेड होता है कई बार शरीर के अंगों में, थाई अंगों में, और पेशाब में की जगह बहुत ख़राब बदबू आता है। कई बार तो कपड़ा अच्छा पहनने के बाद भी खराब बदबू आता है, और अंदर से गिल्ट कुछ प्रवाही निकलता है, ऐसा लगता है। दर्दी को कमर दर्द रहता है, भूख नहीं लगता है, वेट लॉस होता है, स्किन की जो टेक्सचर्स कम हो जाता है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाता है, और कभी भी पेशेंट को देखो तो थॉटफुल ही होता है, मन शांत रहता नहीं है, रेस्टलेसनेस होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, और झड़प से वो गुस्सा कर जाता है। गुस्से लेडीज होते गुस्से कर सकती है, बॉडी होता है, नौशिया होता है, कोई भी दवा उसको काम नहीं करती। क्योंकि कई बार डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो सारी हिस्ट्री नहीं देता है, तो कई बार डॉक्टर फिजिशियन भी मिसगाइड्स होने का संभावना रहती है। और इसी तरह मेल में भी होता है, मेल में भी उसको वेट गेन होता है, बॉडी एक होता है, पेशाब की नली में से गिल्ट निकलता है, अल्सरेशन फॉर्म होता है, ये हैरी पार्ट में, गुदा पार्क में, थाई में भी होता है, इसमें भी बदबू आता है, बॉडी एक होता है, कमर दर्द होता है, छोटी उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी खींचने का कमर दर्द होता है, नेक पेन होता है, एकदम वजन बढ़ने का संभावना रहती है, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ जाती है, बहुत विचार रखता है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, वेट लॉस भी होता है, वेट गेन भी होता है, दांतों की तकलीफ रहती है, आँखों में भी उनको सुबह में पस निकलता है, आँखों में नोज ब्लॉक रहता है, कान ब्लॉक रहता है। और जब सिम्टम रात को ज़्यादा लगता है पेशेंट, ये जब सिम्टम्स होता है, ये जो सिफिलिस बैक्टीरिया है, इसकी वजह से बॉडी में जो सप्रेस किया है, इसका एक कॉज है, सेकेंडरी कॉज है। और कई बार पेशेंट को कोई भी दवा करे तो कोई काम ही नहीं करता है, और कोई भी टेस्ट कराता है तो सब टेस्ट नॉर्मल आता है, छठा पेशेंट पेशेंट ही रहता है, वो बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसे सारे जो सिम्टम्स होता है, तो उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री में जो भी सिम्टम्स आता है, ये हमारे होम्योपैथी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम उसको स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका मेंटली सिम्टम को एनालिसिस करते हैं, फिजिकली सिम्टम एनालिसिस करते हैं, हम पास हिस्ट्री भी पूछते हैं। तो कई बार पेशेंट सच बता देता है कि हाँ डॉक्टर साहब मेरा ये था और मेरा VDR पॉजिटिव आया था। तो ऐसे पेशेंट जो जितना सच बोलेगा और उनका जो दर्द नहीं छुपाएगा और होम्योपैथिक के पास जाके उसको प्रॉपर हिस्ट्री देगा, तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवा है, ये कितना भी पुराना है, होम्योपैथी के लिए क्योर करना मिरेकल थिंग है। मैंने 35 साल में बहुत सारे उपदंश वाले पेशेंट को क्योर किया है। इसमें हर्पीस जेनाइटल है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, और जो भी पेशाब की नली पर जो HSP होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, ये आधुनिक साइंस उसको कैंसर मानता है। इट इज़ नॉट अ कैंसर, इट इज़ अ प्रोलिफरेशंस ऑफ द सेल्स। तो होम्योपैथी की इसके एंटीसाइकोटिक एंड एंटी सिफिलिस नाम की दवा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और ये दोनों पार्टनर जो दवा लेते हैं प्री प्लानिंग के पहले, और तो जो उनका जो भी बच्चा आता है, ये बच्चा भी नॉर्मल हो सकता है और हेल्दी हो सकता है।
और इज अ फ्री फ्रॉम दिस सिफिलिस सिम्टम्स नहीं होता है और बच्चा हेल्दी भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में एक तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने का है, बैलेंस फूड लेने का है और नॉन वायलेंस प्रकार की दवा हो, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथिक है, ऐसे दवा लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, खाने में एसिडिक फूड अवॉइड कीजिए, बाहर का जो भी फूड है, और खाने में हरी पत्ती वाली सब्जी है, ड्राई फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ऐसे सारे फ्रूट्स एंजाइम कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए और घबरा मत जाइए और बड़ी बड़ी दवा करके उसको बॉडी में सप्रेस मत कीजिए, नहीं तो आपको लाइफ लॉन्ग ये रोग के साथ जीना पड़ेगा। आप अच्छा सैलरी और अच्छा घर भी वो बच्चों के साथ हो तो आप एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि सब कॉन्शियस में आपको लगता है ये रोग है, नहीं मिटेगा नहीं मिटेगा, ऐसे कर करके आप डिप्रेट हो जाते हैं और जो जिंदगी का आनंद होना चाहिए वो नहीं ले पाते और सारी जिंदगी निकल जाती है। कई मैंने पेशेंट देखा है कि 10-10, 15-15 साल तक पेशेंट वीडीआर सप्रेस होके सारा गांव में घूमते हैं और ये फिजिकली एंड मेंटली इलनेस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को मैं वादा करता हूँ कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए तो आप ठीक हो सकते हैं। होम्योपैथिक में सिफिलिनम है, हेपारसल्फ है, एसिड नाइट्रिकम है, कैलेडियम है, रस्टॉक्स है, आर्निका है, ये जो दवा है ये आपको लेना चाहिए, पर इसमें ये नेक्स्ट लेवल की ट्रीटमेंट है तो आप कोई भी बिना होम्योपैथ के पास जाके आप नहीं ले सकते। कोई पढ़े लिखे अपनी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर लीजिए। कोई वीडियो देख के आप ट्रीटमेंट नहीं लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल की ट्रीटमेंट है ये, कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप खुद सिलेक्ट करके दवा नहीं ले सकते। तो ऐसे केस में उपदंश में या सिफिलिस में या जो भी मैंने आगे बताया कि जो लोगों को VDRL पॉजिटिव आया है और इनोसेंट है, इनकी कोई सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं है तो भी VDRL पॉजिटिव आता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ एक साइंस में उसको क्योर नहीं है तो दूसरा साइंस में क्योर है और पेशेंट होता है। आप मेंटली एंड फिजिकली इसमें से बाहर निकल जाते हैं और आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।